आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में जब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एंट्री मारी, उसके बाद से बॉलीवुड पर लगातार एनसीबी का शिकंजा अब कसते ही जा रहा है। इसी कड़ी में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड के बड़े कलाकार यानी बड़े एक्टर को अब समन भेजा है, चूँकि आज सुबह उनके घर पर एनसीबी ने छापेमारी की थी, उनके सारे फ़ोन जब्त कर लिए, उनके ड्राइवर से अभी भी पूछताछ चल रही है। हालांकि बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के घर पे आज सुबह जिस तरह से छापेमारी की गई, उसके बाद से अब ये एनसीबी का शिकंजा बॉलीवुड पर और तेज़ी से गहराता हुआ जाते जा रहा है और लगातार एनसीबी और समीर वानखेड़े जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, वो लगातार बॉलीवुड के कई ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने अपने टारगेट पर रखे हैं, जिनके घर पर ड्रग्स मिलने की संभावनाएं बेहद ही जताई जा रही है। अब जिस तरीके से अर्जुन रामपाल को उनके घर पर उनके फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और उनके ड्राइवर से पूछताछ अभी भी कर रही है। उसके अलावा 11 नवंबर को एनसीबी के सामने अब उन्हें हाजिर होना होगा, जिसके लिए एनसीबी ने उन्हें बाकायदा समन भी भेज दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 11 तारीख से अब अर्जुन रामपाल से पूछताछ करेगी। जिस तरीके से इससे पहले बॉलीवुड अपनी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और जिस तरीके से राकुल प्रीत, जो बड़ी तमाम हस्तियां हैं बॉलीवुड के, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनसे जिस तरह से पूछताछ की गई, उसी तरह से अर्जुन रामपाल से भी एनसीबी इसी तरीके से पूछताछ करेगी। क्या वो ड्रग्स का सेवन करते थे, किस तरह से वो ड्रग्स पेडलरों के संपर्क में थे और कितने एमडी में ड्रग्स वो लाया करते थे। ऐसे सारे तमाम सवाल हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 11 तारीख को अर्जुन रामपाल से पूछेगा। हालांकि इससे पहले शनिवार के दिन हमने देखा कि फिल्म हेरा फेरी के जो निर्माता हैं नदियाडवाला हैं, उनकी पत्नी को एनसीबी ने पहले पूछताछ के बाद उन्होंने उनकी पत्नी को कस्टडी में ले लिया, कि उनके ऊपर आरोप है कि वो ड्रग्स का सेवन करते थे। तो लगातार अब ये मामला जो है ड्रग्स का, वो पूरी तरह से गहराते जा रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक बड़े सितारों का नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में अब खलबली सी मच गई है कि अगला नंबर किसका होगा। हालांकि इससे पहले एनसीबी के सूत्रों से जानकारी के मुताबिक 25 ऐसे बड़े नाम थे, जिसमें बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं उसमें 25 लोगों की लिस्ट थी। उसमें जो बड़े बड़े नाम थे जो ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थे, उसमें से एक एक के नंबर अब ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे एनसीबी अपनी कार्रवाई और तेज कर रही है और बड़े बड़े सितारों को अब समन भेजकर उनके घर पर छापेमारी कर उन्हें लगातार समन भेज रही है। उनसे नए राज खुलवाना चाहते हैं कि आखिर इसमें और कौन शामिल है और ये पूरा ड्रग्स का जो रैकेट है वो कहाँ से ऑपरेट होता है, कहाँ से ड्रग्स आते हैं, किस तरह से ये पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो जिस तरीके से फैला है उस कहाँ से संचालित हो रहा है। ऐसे सारे तमाम सवालों का पता लगाने के लिए एनसीबी पिछले कई महीनों से, जब से सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स की एंट्री हुई है, तभी से इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि ड्रग्स केस में अभी तक रिया चक्रवर्ती के भाई के ऊपर, जो शोभिक चक्रवर्ती, उनके ऊपर ड्रग्स का सेवन और ड्रग्स की खरीदी का आरोप लगा था, अभी भी उनकी जमानत नहीं हुई है। अभी भी वो पुलिस की हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में उन्हें कोर्ट ने भेजा, अभी भी उनकी जमानत बार बार खारिज हो जा रही है। तो सोचिए आप, ड्रग्स का सेवन करना और ड्रग्स का लेन देन, कितनी बड़ी सज़ा हो सकती है, आप समझ सकते हैं। जिस तरह से एनडीपीएस केस में धाराएं लगाई जाती हैं जो बहुत ही खतरनाक है। तो कुल मिलाकर अब बात ये आती है कि क्या बॉलीवुड में ड्रग्स के बिना कोई नहीं रह सकता है? क्या बॉलीवुड के सितारे बिना ड्रग्स के सेवन के वो फिल्में नहीं कर पाते हैं? ऐसे सारे तमाम जो सवाल हैं वो सबके सामने अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एनसीबी इस पर शिकंजा पाने के लिए लगातार दिन रात प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द कई जो बड़े सितारे हैं उन्हें अब समन के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और एनसीबी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उससे देखकर जो बड़े बड़े सितारे हैं जो ड्रग्स का अभी भी सेवन करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वो अगला कदम किस तरह से और कैसे उठाएं। कैमरामैन प्रीतम सिंह के साथ तो शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।